हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिंग एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th की सेकंड पोम जो कि है विंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, पोम्स हमें जो है स्टेंजाज वाइज लाइन वाइज करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे एग्जाम में क्या होता है, पूरा स्टेंजा उठ के आ जाता है और उस स्टेंजा से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि इस पोम का नाम क्या है, इस पोम के पोएट का नाम क्या है, और बाकी क्वेश्चंस उसी स्टेंजा बेस आते हैं। इसीलिए हमें पोम जो है वो लाइन वाइज ही एनसीईआरटी की लाइन वाइज कवर करनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ आवर पोम इज विंड। विंड मतलब हवा। ओके, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। कि विंड जो है वो तेज आती है और क्या क्रिएट करती है, डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करती है। ठीक है, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, कि हम उसके दोस्त कैसे बन सकते हैं। अब हम इस पूरी पोम में यही चीज पढ़ेंगे कि हम जो है हवा के, विंड के फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ओके। विंड कम सॉफ्टली, हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि हवा धीरे आओ, विंड कम सॉफ्टली। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि जो विंडो है उसके शटर्स को ब्रेक मत करो। विंडो, जो विंडो देखी है उसके जो हम जो डोर्स बंद करते हैं उनको बोलते हैं शटर्स, कि वो उन शटर्स को ब्रेक मत करो। ठीक है, डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, कि जो पेपर है उनको स्कैटर मत करो। स्कैटर मतलब फैलाना, कि जो पेपर्स हैं उनको मत फैलाओ। ठीक है, डू नॉट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि जो शेल्फ पर बुक्स रखी हैं, शेल्फ क्या, टेबल, जो टेबल पर बुक्स रखी हैं उनको मत फैलाओ। ठीक है, उनको मत नीचे गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, कि ये देखो तुमने क्या किया। देयर लुक व्हाट यू डिड। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि तुमने ये सारी चीजें नीचे गिरा दी। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, कि तुमने क्या किया कि जो बुक्स हैं उसके पेजेस फाड़ दिए। टोर, टोर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर, एंड टीयर इज फाड़ना। ठीक है, कि तुमने क्या करा, जो बुक्स हैं उनके पेजेस क्या कर दिए, फाड़ दिए। ठीक है, यू ब्रॉट द रेन अगेन, और तुम बारिश को क्या करा, तुमने बारिश तुम दोबारा ले आई। देखा है, जब तेज आंधी चलती है तो उसके बाद यूजुअली क्या होता है, बारिश होती है। तो हमारे पोएट भी हमारी विंड से यही कह रहे हैं कि तुमने क्या करा कि हवा तुम जो है बारिश को दोबारा ले आई। ठीक है, गॉट इट। ओके ओके, इतना क्लियर है। यू आर वेरी क्लेवर एट फाइंडिंग फन एट वीकलीज। अब इस लाइन का मतलब समझना। यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम जो हो बहुत तेज हो इस चीज में, एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि तुम जो है वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब होता है कमजोर, वीक, कि तुम जो है बहुत तेज हो किस चीज में, वीक लोगों का मजाक बनाने में। ठीक है, अब कैसे इस चीज को समझते हैं। देखो, कोई आपके पास कोई एक वीक चीज है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग चीज है। अब जो है हवा आई, तो उस चीज का, हवा का असर किस पे पड़ेगा, वीक पर या स्ट्रॉन्ग पर? ऑब्वियसली वीक पर। जो वीक चीज है वो गिर जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वहीं जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो उसका असर किस पे पड़ेगा, वीक चीज पर। इसी बात पर हमारे पोएट क्या कहते हैं कि तुम जो है क्या करती हो, वीक लोगों का मजाक बनाती हो। पॉकिंग फन मतलब मजाक बनाना। ठीक है, ओके। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग हार्ट, कि तुम क्या करती हो, जो कमजोर दिल, कमजोर बॉडी, कमजोर डोर, कमजोर घर, मतलब कमजोर जो भी चीज है उनका क्या करती हो तुम, मजाक बनाती हो। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, द विंड गॉड विनोज क्रशेस दैम ऑल। गॉड विनोज का मतलब पता है, गॉड विनोज मतलब छानना बेसिकली। देखो,
जब गाँव में देखा है लेडी से क्या करती है कि गेहूं को छानती है, उनके पास एक छन्नी होती है, उससे वैसे ऊंचा करके उसको छानती है। जब वो उसको छानती है तो क्या होता है कि जो गेहूं होता है वो अलग हो जाता है और जो उसमें से कचरा होता है वो अलग हो जाता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है कि जब गेहूं छनता है तो गेहूं अलग हो जाता है और उसका जो कचरा है वो अलग हो जाता है। अब इसको पोएट पोएम से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जब हवा आती है तो जो वीक लोग हैं वो अलग हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग अलग हो जाते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन दिख जाता है। ठीक है, ओके। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब पोएट कहते हैं कि हवा वो नहीं करेगी जो तुम उसको कहोगे, क्योंकि हवा तो वॉलेंट्री है, हमारे हाथों में होती है, नहीं, वो नहीं करेगी जो तुम उसको कहोगे। तो हमें क्या करना चाहिए, लेट्स सी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग घर बनाने चाहिए। ठीक है, लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली। हमें जो डोर्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। और हमें अपनी बॉडी को भी क्या बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और हमें अपने दिल को भी काफी तेज बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज सोचो, जो पोएट है वो क्या हमें सिर्फ यहाँ विंड के बारे में बता रहे हैं, नहीं, उन्होंने विंड को किसी से सिंबलाइज किया है। अब किससे सिंबलाइज किया है उन्होंने विंड को, उन्होंने विंड को सिंबलाइज करा है चैलेंज से। जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं उससे। अब देखो चैलेंज से कैसे सिंबलाइज करा है, जब हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, ठीक है, जो वीक लोग हैं वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, रुक जाएंगे भाई। ठीक है, वहीं जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस चैलेंज को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो विंड को किससे सिंबलाइज किया गया है, चैलेंज से। जस्ट रिमेंबर इट। ओके, ओके, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। कि ये चीजें करो, क्या क्या चीजें करो, स्ट्रॉन्ग घर बनाओ, स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाओ, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाओ और स्ट्रॉन्ग मतलब चैलेंजेस को फेस करो। बेसिकली हमारे पोएट ये चीज कहना चाहते हैं। तो हमारी जो विंड है वो क्या बन जाएगी, हमारा दोस्त बन जाएगी। ठीक है, ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर फ्लरिश। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पोएट कहते हैं कि विंड जो है, जो हवा जो है वो क्या करती है, हल्की जो ज्योति होती है उसको बुझा देती है, वहीं जो ज्यादा ज्योति होती है उसको क्या करती है, और बढ़ावा देती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉर्मली देखा होगा पूजा वगैरह में जो मोमबत्ती होती है उसकी जो जो ज्योति है, अगर हवा आएगी तो वो बुझ जाती है, ऑब्वियसली वो बुझ जाती है। वहीं अगर हवन का जो कुंड है उसमें जो आग जल रही होती है, वो अगर हवा आती है तो क्या वो बुझ जाती है, नहीं, वो क्या करती है, और ऊपर को उठने लगती है, देखा होगा, और बढ़ने लगती है। तो क्या कहते हैं पोएट कि जो हल्की ज्योति होती है वो बुझ जाती है, वहीं जो स्ट्रॉन्ग ज्योति होती है, जो बड़ी ज्योति होती है वो और बढ़ जाती है। मतलब कि जो चैलेंज आता है हमारी लाइफ में तो जो वीक लोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहीं वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उस चीज को फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब पोएट कहते हैं कि उसकी दोस्ती जो है अच्छी है। अब अगर आप स्ट्रांग हो और आप चैलेंज फेस कर रहे हो तो उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, तो वो आपको फ्रेंडशिप जो है उसकी वो फायदा दे रही है, नहीं दे रही। अगर आप स्ट्रांग बन रहे हो तो हवा आपकी फ्रेंड बन रही है, राइट, वो फ्रेंड बन रही है तो आप उसको फेस कर रहे हो चैलेंज को और आगे बढ़ते हो। सो इनडायरेक्टली इट गिव्स यू बेनिफिट, राइट, ओके। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी रोज पूजा करते हैं। अब देखो हमारे इंडिया में ये सब चीजें भगवान मानी जाती है, गॉडेस है, वायु, जल, हमारा अग्नि, ये सब हमारे भगवान होते हैं। ऐसी हमारी वायु क्या है, हमारा गॉडेस है, तो हम उनकी क्या करते हैं, हम उनको रोज डेली जो है प्रेज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये पोम जो है सिंबलाइज करी गई है चैलेंज से।
कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंज आता है और आप वीक हैं तो आप वहां रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वहीं अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप और उसको फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सिंबलाइज एग्जाम में पूछा जाता है, सो जस्ट रिमेम्बर इट। ओके ओके। ये पोम हमारी लिखी किसने है? पोएट का नाम है सुब्रमण्यम भारती। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि तमिल साइड से हैं, तो इन्होंने बेसिकली ये पोम जो है तमिल में लिखी थी, ठीक है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था ए.के. रामानुजन ने। तो आपको एग्जाम के लिए दोनों ही नाम याद रखने हैं। ये पोएट, ये जो पोम है उसके पोएट कौन है? हमारे सुब्रमण्यम भारती। पर उसको ट्रांसलेट किसने करा था? ए.के. रामानुजन ने, ठीक है। सो रिमाइंड इट एंड होपफुली आपको ये पोम अच्छे से समझ आई। एंड थैंक यू।